और प्रकृति के सैकड़ों तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। टोक्यो ओलंपिक का आज 16वां दिन। गोल्फ के चौथे और फाइनल राउंड में भारतीय महिला गोल्फर अदिति अशोक मेडल की रेस में शानदार प्रदर्शन जारी। फाइनल राउंड में अदिति अशोक तीसरे पायदान पर काबिज मुकाबला जारी। जेवलिन थ्रो में भारत को पदक की उम्मीद। भाला फेंक मुकाबले का फाइनल खेलेंगे नीरज चोपड़ा। कुश्ती में भी भारत के लिए पदक की उम्मीद जिंदा। मैदान में उतरेंगे बजरंग पुनिया। ओलंपिक में अभी नंबर 1 पोजीशन पर चीन। पंचायत आज तक के मंच पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, ओवैसी का बीजेपी से कोई संबंध नहीं। कहा, देश हित के लिए धर्मांतरण पर कानून जरूरी। अखिलेश के 400 सीट जीतने के दावे पर योगी का तंज। कहा, मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने 500 क्यों नहीं कहा। सपना देखने का हक सभी को। अच्छी बात है। तो मुझे देख करके आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने 500 क्यों नहीं कह दिया। देखिए, सपना देखना। कोरोना से जंग में योगी ने थपथपाई अपनी सरकार के बीच। बोले, हमने मजबूती से किया मुकाबला। राकेश टिकैत के लखनऊ घेराव वाले बयान पर बोले योगी, बातचीत के लिए आने वाले किसानों का होगा स्वागत। कानून से छेड़छाड़ करने वालों का भी स्वागत। ओवैसी के सवाल पर यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का जवाब। बोले, हमने सबके लिए बनाई नीति। हमारी नीति है सबका साथ सबका विकास। हमने तो नहीं कहा कि हमारे लिए खाली मुसलमान है, हमारे लिए खाली ब्राह्मण है, हमारे लिए खाली ओबीसी है। हम तो कह रहे हैं हम सबको लेकर चल रहे हैं और सबके लिए नीति बना रहे हैं। पंचायत आज तक में विनय कटियार का बड़ा खुलासा। बोले, 6 दिसंबर 1992 को नरसिम्हा राव ने फोन करके पूछा था कि काम हो गया क्या। केवल मेरे पास फोन आया था उनका और कहा अब तो काम होने वाला होगा। हमने कहा हमको नहीं मालूम है, लेकिन जितना समय लगेगा उतना हो जाएगा। आज से 2 दिनों के दौरे पर यूपी जा रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कार्यकर्ताओं के साथ 2022 को लेकर करेंगे माथापच्ची। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर बातचीत के लिए शर्तें थोपने का आरोप लगाया। पंचायत आज तक में बोले, कानून बनने से पहले कैसे बने गोदाम। संसद के मॉनसून सत्र का तीसरा हफ्ता भी हंगामे की भेंट चढ़ा। दोनों सदनों की कार्रवाई सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का जोरदार हंगामा। जासूसी कांड और कृषि कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में अपना हिस्सा लेने की बात कही। पंचायत आज तक के मंच पर कहा, योगी सरकार ने मुसलमानों के लिए क्या किया। हम ये पूछ रहे हैं कि 5 साल में योगी सरकार के आपने मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या किया, बता। पंचायत आज तक में यूपी के कार्यक्रम में शामिल हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। 400 सीटें लाने का दावा। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और हो सकता है कि समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीत जाए। गुजरात सरकार के 5 साल पूरे होने पर कल अहमदाबाद में खास कार्यक्रम गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शिरकत। 9 अगस्त को श्रीनगर जा रहे राहुल गांधी जम्मू कश्मीर कांग्रेस के दफ्तर का करेंगे उद्घाटन। 2 दिनों की धार्मिक यात्रा पर वाराणसी पहुंचे पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा। किसी भी तरह के राजनीतिक बयान से इनकार। जारी है विपक्ष की एकजुटता का प्रदर्शन। दिल्ली में किसानों नेताओं के समर्थन में उतरे 14 विपक्षी दल। बस से जंतर मंतर पहुंचे 14 विपक्षी पार्टियों के नेता। किसानों की संसद में लिया हिस्सा। राहुल की अगुवाई में जंतर मंतर से निकली बस। मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल वाली सीट पर बैठे नजर आए राहुल गांधी। किसानों के बीच से राहुल ने सरकार को घेरा। तीनों खेती कानूनों की वापसी की दोहराई मांग। वाले कानून हैं उनको हटाने के लिए अपना पूरा यहाँ सपोर्ट दिया। जासूसी कांड को लेकर राहुल ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर किया वार। कहा, हर हिंदुस्तानी के मोबाइल में डाला है पेगासस। वो पेगासस की बात नहीं होने दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हर हिंदुस्तानी के फोन के अंदर घुस गए हैं। अमृतसर में खेती कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन। नवजोत सिंह सिद्धू के विरोध का ऐलान।
हिसार में किसानों के विरोध प्रदर्शन के 100 दिन पूरे, प्रदर्शनकारियों ने मनाया काला दिवस। आज मंडल दिवस मनाएगी समाजवादी पार्टी। लखनऊ में डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देने कार्यकर्ता जाएंगे। मंडल आयोग की सिफारिशों पर चर्चा करेंगे नेता। मध्य प्रदेश के पन्ना में बिजली की लूट और गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, शिवराज सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। गुवाहाटी में असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों की बैठक, सीमा विवाद निपटाने के लिए कमेटी बनाए जाने का ऐलान। आज राष्ट्रपति ने मोदी मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों को हाई टी पर बुलाया, प्रधानमंत्री भी होंगे शामिल। शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम। महबूबा मुफ्ती की मां को ईडी ने भेजा समन, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 18 अगस्त को होगी पूछताछ। अमित शाह से मिले सीरम इंस्टीट्यूट के आदर पूनावाला, कहा अक्टूबर में लॉन्च हो सकती है कोरोना की एक और वैक्सीन। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला गया, अब होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी। लोगों को किस नाम से प्रेरणा मिलेगी, इसका ध्यान हमेशा रखा ही जाना चाहिए और मुझे लगता है मोदी जी ने ठीक किया। खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदले जाने पर कांग्रेस आग बबूला, कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलने की नसीहत दी। आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया था, तो हमें तो उम्मीद थी कि वो इसका नाम भी नरेंद्र मोदी के नाम से करेंगे। सरकार के फैसले से टीएमसी भी नाराज, कहा मोदी स्टेडियम का नाम बदलते तो ध्यानचंद को होती असल श्रद्धांजलि। ब्रॉन्ज मेडल से चूकी भारत की बेटियां, हॉकी में ब्रिटेन ने कड़े मुकाबले में 4-3 से हराया। मेडल चूकने के बाद मैदान पर फूट फूट कर रोई भारतीय खिलाड़ी, ब्रिटिश खिलाड़ियों ने भारतीयों के सम्मान में खड़े होकर बजाई तालियां। महिला हॉकी टीम को प्रधानमंत्री मोदी ने किया फोन, प्रधानमंत्री से बात करते वक्त भावुक हो गई लड़कियां। प्रधानमंत्री ने भारतीय महिला हॉकी टीम का बढ़ाया हौसला, बोले निराश न हूं, आपकी मेहनत से हॉकी में नई जान आई। भारत की हार से निराश हुए वंदना कटारिया के परिजन, आंखों से छलके आंसू। कुश्ती में टूटी गोल्ड की आस, सेमीफाइनल में हारे बजरंग पुनिया, कांसे के लिए आज होगा मुकाबला। ओलंपिक से निकाले गए दीपक पुनिया के कोच मुराद गेड्रोव ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में हार के बाद रेफरी पर हमले का आरोप। नॉटिंघम टेस्ट में इंग्लैंड पर भारत ने कसा शिकंजा, पहली पारी में 95 रनों की अहम बढ़त। 278 रनों पर सिमटी भारत की पहली पारी, केएल राहुल और जडेजा ने जड़े अर्धशतक। इंग्लैंड की ओर से ऑली रॉबिन्सन सबसे सफल गेंदबाज, झटके 5 भारतीय विकेट। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर कसा शिकंजा, नागपुर स्थित कॉलेज में ईडी का छापा। दिल्ली में हज हाउस को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन, द्वारका में केजरीवाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। बिहार के समस्तीपुर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में घोटाला, पीडीएस दुकानदारों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। भिंड में कुएं का मोटर निकालने के दौरान बड़ा हादसा, डूबकर मरे एक ही परिवार के 3 लोग। विदिशा में जारी है भारी बारिश और सैलाब का सितम, गांव में घुसा पानी। भोपाल में बारिश से कई इलाकों में जलजमाव, भारी ट्रैफिक से सुस्त हुई शहर की रफ्तार। राजस्थान की बारां में झमाझम बारिश से नदी नालों में उफान, जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर लोग। सवाई माधोपुर में घट रहा है चंबल नदी का जलस्तर, लेकिन अब भी खतरे के निशान से ऊपर, पानी में डूबे आधा दर्जन से ज्यादा गांव। राजस्थान के झालावाड़ में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, उफान पर है रूपाली और उजाड़ नदी। और में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना नदी, आधा दर्जन से ज्यादा गांव में घुसा पानी। इटावा में भारी बारिश से लबालब हुई यमुना नदी, सामने आई ड्रोन से ली गई तस्वीर। हमीरपुर में खतरे के निशान के ऊपर चंबल और बेतवा नदी, जिला मुख्यालय से कटा सैकड़ों गांव का संपर्क। वाराणसी में चेतावनी स्तर तक पहुंचा गंगा का जलस्तर, घाट के ऊपर सड़क पर भी आया पानी। बारिश से रुद्रप्रयाग में हालात अस्त व्यस्त, बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह आ रहा है मलबा। 4 घंटे की मूसलाधार बारिश ने अरुणाचल प्रदेश को किया बेहाल, ईटानगर में हाईवे पर बाढ़ जैसा नजारा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। परसों रात से जारी था पुलिस और सेना का साझा ऑपरेशन। पुंछ के मेडर में एलओसी पर 2 वायरलेस सेट बरामद, सुरक्षा एजेंसी को मिली कामयाबी। जम्मू कश्मीर के सांबा में साजिश की बड़ी कोशिश नाकाम, बड़ी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद। जबलपुर के एक फ्लैट में भीषण आग, 2 महिला और 1 बच्ची की दर्दनाक मौत। समस्तीपुर में दिन दहाड़े गोली मारकर पूर्व मुखिया की हत्या, गुस्साए लोगों ने हाईवे पर घंटों तक जाम किया।
बिग बाजार को खरीदने की रिलायंस की कोशिशों को जोरदार झटका। सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन के पक्ष में सुनाया फैसला। कारों के प्रोडक्शन में चिप की कमी को दूर करने के लिए सरकार उठाएगी कदम। राजनयिकों के माध्यम से सप्लाई बढ़ाने की कोशिश। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ जाने की नहीं होगी जरूरत। कई निजी संस्थान भी बना सकेंगे लाइसेंस। भारत में जल्द आ सकती है नोवावैक्स की कोविड वैक्सीन। डीसीजीआई के पास इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए दिया आवेदन। बर्नार्ड अर्नॉल्ट बने दुनिया के सबसे अमीर शख्स। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनर्स लिस्ट में टॉप पर है ल्यूई विल्टन का नाम।